अर्जुन प्लीज, मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे साथ पार्टीज अटेंड करते करते। तुम क्यों नहीं समझते? ओह सिमर, यू आर माई वाइफ। अगर तुम नहीं चलोगी मेरे साथ पार्टी अटेंड करने तो किससे लेकर जाऊंगा मैं? यूएस आए 3 साल हो गए हैं और इन 3 सालों में तुम मेरा कहा कितनी बार सुने हो? ओह, गुस्सा इस बात का है कि हम इंडिया घूमने क्यों नहीं जा रहे हैं, है ना? हाँ, रोज पार्टी करने के चक्कर में तुम मुझे भुलाते जा रहे हो और अपने देश को भी। तुम्हें भूलना तो नामुमकिन है जान, और अपने देश को कैसे भूल सकता हूँ मैं? फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बस डायलॉग मारते रहो। अच्छा होता अगर मैं गांव में ही किसी से शादी कर लेती तो। ठीक है, सुनो, हम इंडिया चलेंगे, ओके? इसी महीने। पर अब तुम जल्दी से पार्टी में चलो, लेट हो रहे हैं हम। चलो। सिमर और अर्जुन की अरेंज्ड मैरिज हुई थी। शादी के बाद दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे, पर अर्जुन अपना काम और फॉरेनर दोस्तों में इतना बिजी रहने लगा कि धीरे धीरे सिमर के साथ समय बिताना भी कम होते जा रहा था। सिमर चाहती थी कि वो बीच में कभी कभार इंडिया घूमने जाए, पर इतने दूर रह के ये कैसे पॉसिबल हो पाता भला? फिर एक दिन, सिमर, अरे देखो ना, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो? टिकट्स? वाओ, हम फाइनली इंडिया जा रहे हैं। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। 15 दिन बाद सिमर और अर्जुन इंडिया घूमने आए। इंडिया में अर्जुन के घर में कोई नहीं था, क्योंकि माँ पापा तो गुजर गए थे और ये अर्जुन एकलौता बेटा है, इसीलिए वो अपना घर बार सब बेच चुका था। फिर दोनों पति पत्नी सीधा सिमर के घर पहुँचे। लगता है सिमर और दामाद जी आ गए। हाँ, चलो। इतने सालों बाद अपनी बेटी को पास पाकर बहुत खुश थे सिमर के माँ पापा। मेहमान नवाजी खत्म हो जाने के बाद, अर्जुन, और कितना आराम करोगे? चलो ना, तुम्हें मैं अपना गांव घुमाती हूँ। ओह नो सिमर, प्लीज, आई एम टू टायर्ड। तुम अकेली चली जाओ, मैं रेस्ट करूंगा। ओके। अर्जुन को घर पे छोड़ के सिमर गांव घूमने निकल जाती है और सबसे पहले उसकी नजर पड़ती है पंकज के ऊपर, जो बचपन से ही सिमर का बहुत अच्छा दोस्त था। पंकज, क्या तुम अभी तक गांव में ही हो? हाँ, अब सारे लोग गांव छोड़ के विदेश चले जाएंगे तो गांव का क्या होगा फिर? सही बात है। वैसे क्या करते हो आजकल? गांव की जमीन में खेती कर रहा हूँ। सच कहूँ तो फसल उगा के बहुत मजा आता है। बहुत सही काम कर रहे हो। चलो, आज काम से छुट्टी ले लो और मुझे घुमाने लेके चलो। आजकल सिमर अर्जुन को घर पे अकेला छोड़ के पंकज, जो कि उसका पुराना दोस्त था, उसके साथ घूमने लगती है। नदी किनारे, आम के बगीचे और पुराने कोठी में भी जाया करती है। फिर एक दिन, स्वरा, ये तुम्हारी दीदी सिमर कहाँ है? और कहाँ होगी, गई होगी घूमने पंकज भैया के साथ। पंकज? ये पंकज कौन है? क्या दीदी ने आपको पंकज भैया के बारे में कुछ नहीं बताया? अरे जीजू, वो दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, बचपन से ही। बीवी का पुराना दोस्त, और वो भी लड़का। ये बात अर्जुन को थोड़ा अटपटा लगा, पर वो बिना रिएक्ट किए सीधा सिमर को ढूंढते हुए घर से बाहर निकल पड़ा। अरे देखो देखो, हमारे सिमर के पति अमेरिका में रहते हैं। हाँ, पता है कितना हैंडसम है, नहीं? पर क्या फायदा, सिमर तो अब भी पंकज के पीछे भाग रही है। हाँ, नदी किनारे बैठे होंगे दोनों, कई बार देखा है मैंने उन दोनों को। अर्जुन के कानों में इन औरतों की बात पड़ी और वो भी सीधा नदी के पास चल दिया। तुम ही बताओ सिमर, अब मैं कैसे जीऊंगा? कैसे पहले की तरह खुश रहूंगा? कुछ भी सही नहीं चल रहा। मैं अब क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? मेरी तो शादी हो चुकी है। अगले हफ्ते मैं यूएस वापस चली जाऊंगी अपने पति के साथ। फिर हम दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे। ओह,
तो ये बात है। ऐसी कोई बात नहीं है अर्जुन, तुम्हें शायद गलतफहमी हो रही है। अच्छा, मुझे गलतफहमी हो रही है? तुम्हारी बहन बोली कि वो पंकज तुम्हारा क्लोज फ्रेंड है। घर से बाहर निकला तो कुछ औरत तुम्हारे और पंकज के बीच पुराने प्यार का चर्चा कर रहे थे, और तुम दोनों जो बात कर रहे थे वो भी मैंने सुन लिया। अर्जुन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तो यूएस जाऊंगा, पर तुम्हें अपने साथ नहीं लेने वाला मैं। रहो अपने गांव में। अब समझ आ रहा है कि क्यों इंडिया आने को मरे जा रही थी तुम। सिमर अर्जुन को आगे और कुछ बोल पाती, वो वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में जब भी सिमर अर्जुन के पास कुछ बताने जाती है, तब भी अर्जुन कुछ नहीं सुनता। अर्जुन को अब कैसे समझाऊं मैं? खैर, हमारे बीच का प्रॉब्लम मैं बाद में सॉल्व करूंगी। पहले मुझे पंकज के घर जाना होगा। रात के अंधेरे में सिमर चोरी छुपे घर से निकली और पंकज के घर के तरफ चली गई। ये सब अर्जुन ऊपर बैल्कनी में छुप के देख रहा था। अब तो उसका पारा एकदम हाई हो गया। बहुत हो गया ये सब। पता नहीं मैं यहाँ पे क्यों पड़ा हूँ। कल सुबह होते ही चला जाऊंगा यहाँ से, और किसी होटल में कुछ दिन रह के फिर यूएस चला जाऊंगा। सिमर की शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। कुछ देर बाद सिमर घर वापस चली आती है और अर्जुन उसे तब भी बात नहीं करता, और ना ही सिमर अर्जुन के साथ। अगले दिन सुबह होते ही अर्जुन अपना सारा सामान लिए और किसी से मिले बिना चुपचाप ससुराल से निकल जाता है। अरे भैया, आप थोड़ा स्पीड बढ़ाइए गाड़ी का। इतना स्लो चलाएंगे तो कल तक मैं होटल नहीं पहुंच पाऊंगा। सर, यह आपका विदेश नहीं है, हमारा गांव है। गांव, गायें, बछड़ा, कुत्ता कोई भी आ सकता है बीच में, इसीलिए इतना ही स्पीड से चला सकते हैं हम गाड़ी। वैसे थोड़ा आगे देखिए, एक औरत शायद लिफ्ट मांग रही है। हाँ, लग तो रहा है कि लिफ्ट मांग रही है। इतनी सुनसान रास्ते में और कोई गाड़ी जाना भी यहाँ से मुश्किल है जो उसे लिफ्ट मिलेगा। चलो ले चलो इन्हें, शायद बाजार तक जाएंगी। कहाँ जाना है आपको? मुझे बाजार तक जाना है, ले चलेंगे भैया, भाड़ा भी मैं दे दूंगी। हाँ हाँ, ले चलो इन्हें। उस औरत ने बिना देर किए पीछे वाली सीट पे अर्जुन के पास बैठ जाती है। शुक्रिया साहब, मेरा नाम देविका है, इस गांव की हूँ मैं। और आप? मैं इस गांव का नहीं हूँ, यहाँ पे मेरा ससुराल है। ओह अच्छा, तो आप ही हैं अर्जुन जी, हमारे सिमर के पति? हाँ, मैं सिमर का पति हूँ। आपकी पत्नी बहुत अच्छी हैं, हमारी बहुत मदद की है वो। मेरे पति हमेशा कहते थे कि सिमर उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी गांव में, और अब अमेरिका में रहती है। सिमर आपकी क्या मदद की? वो क्या है ना भैया, हमारे पति हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनके माँ पापा के कहने पर शादी हुई थी ना, और वो ठहरे बहुत पढ़े लिखे, और मैं बस स्कूल तक ही पढ़ी हूँ। इसलिए वो जैसे चाहते थे वैसे मैं नहीं बन पाई। मतलब कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे उठना बैठना है, कैसे सबसे बात करनी है, और ये सब हमें सिमर ने सिखाया। अच्छा हुआ जो वो कुछ दिनों के लिए गांव आई, नहीं तो मेरे पति अब मुझे जितना प्यार दे रहे हैं शायद कभी नहीं देते। सिमर आपकी इतनी मदद की? हाँ, मेरे सास ससुर सो जाने के बाद सिमर रोज रात को हमारे घर पे आती हैं और मुझे पढ़े लिखे लोगों के तौर तरीके सिखाती हैं। क्या आपको ये सब नहीं पता? पंकज तो आज आपको घर पे इनवाइट करने वाले हैं, फिर आपको सब बताएंगे वो आज। पर आप सुबह सुबह कहाँ निकल जा रहे हैं? पंकज? तो ये पंकज की पत्नी है, और पंकज शादीशुदा है। सिमर उसके घर पे उसकी पत्नी की मदद करने जाती थी। ओह गॉड, मैं क्या सब समझ बैठा था। अरे भैया, कुछ बोल नहीं रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? ऐसे ही सिमर के लिए गिफ्ट खरीदने मार्केट जा रहा हूँ। अच्छा, चलो तो फिर अच्छा हुआ। मैं भी अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े लेने जा रही हूँ, दोनों मिल के खरीदते हैं। ठीक है।
इधर अर्जुन और उसके सामान घर पे ना होने की वजह से सिमर बहुत टेंशन में आ गई थी। उसे समझ आ गया कि अर्जुन गुस्सा होकर घर से चला गया है। और ठीक उसी समय अर्जुन, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तो डर ही गई थी। अरे सिमर, मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगा। ये लो, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गया था। गिफ्ट? हाँ, और इसे पहन के फटाफट से तैयार हो जाओ। तुम्हारे दोस्त पंकज के घर जाना है हमें। उसकी पत्नी मुझे इनवाइट की है। देविका? देविका ने तुम्हें इनवाइट किया है? ठीक है, तो फिर मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। पति पत्नी में प्यार होना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा यकीन और भरोसा होना चाहिए, क्योंकि यही सब तो रिश्ते को मजबूत बना के सही मायने पर रखने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।